एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 10 में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। फ्रेंड्स, इन चैप्टर नंबर 9 मैंने आपको पढ़ाया थी 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस। जब आपके पास दो ऑब्जेक्ट है आपके पास, सपोज फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसकी ये इनिशियल वेलोसिटी u है, और ये ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया और उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। भाई कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, इस जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, और उसकी फाइनल वेलोसिटी t टाइम के अंदर हो जाएगी v। तो आप काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कर सकते हो। फर्स्ट, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at। फिर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला आ जाएगी s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वेयर एंड v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर, या तो ये भी लिख सकते हो v स्क्वेयर इज इक्वल टू u स्क्वेयर प्लस 2as। ये तीनों काइनेमेटिक इक्वेशंस मैंने आपको 9th चैप्टर के अंदर पढ़ा लिया था, लेकिन यहाँ पे यही इक्वेशंस को हम एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स लेंगे। जब हमारा ऑब्जेक्ट वर्टिकली मोशन में होगा तो आपको क्या करना होगा, ये इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, जहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा वर्टिकली मोशन, यानी अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, उसको हम वर्टिकली मोशन बोलेंगे। तो वहां पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो कितना होगा फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट जितना वर्टिकली डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि हाइट, जितनी हाइट वो कवर करेगा वो। तो आपको यहाँ पे ये तीनों इक्वेशंस के अंदर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हाइट लेनी होगी, और जहाँ पे एक्सेलरेशन ही वहां पे एक्सेलरेशन ए की जगह पे जी लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो तीनों फॉर्मूला में यहाँ पे वापस लिख रही हूँ। तो आपकी v क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू u प्लस ए की जगह पे जी रख दो, g इंटू टी। उसके बाद एस की जगह पे क्या लिखना होगा, हाइट h इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 gt स्क्वेयर। क्लियर। और लास्ट इक्वेशन हो जाएगा v स्क्वेयर इज इक्वल टू u स्क्वेयर प्लस 2gh। एस की जगह पे h और a की जगह पे g आ गया। क्लियर फ्रेंड्स। तो हम इस चैप्टर के अंदर वर्टिकली मोशंस की बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो इसलिए हम ये तीनों इक्वेशन का यूज करेंगे। उसके बाद एक चीज मैं आपको समझा दूं, न्यूमेरिकल समझाऊंगी, उससे पहले जो थोड़ा कुछ बेसिक है वो समझा देती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा ऑब्जेक्ट, सपोज हम यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे खड़े हुए, तो ऑब्जेक्ट को अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर थ्रोन कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर हम डाल रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेलोसिटी सबसे हाईएस्ट होगी यहाँ पे, और धीरे धीरे से वो कम होती जाएगी, और जब हाईएस्ट पॉइंट आ जाएगा वहां पे वो 0 हो जाएगी, उसके बाद वो वापस नीचे आ जाएगा। तो याद रखो फ्रेंड्स, अगर हमारा ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम आने में लगता है। भाई कई सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि भाई चढ़ने से ज्यादा उतरने में टाइम कम लगता है, लेकिन नहीं, दोनों टाइम सेम रहेगा। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रोन कर रही हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हाईएस्ट होगी, और वो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जब पहुंचेगा तब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इस कंडीशन के अंदर आप बात करती हो तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में ही, कौन सी डायरेक्शन में ही, ऑब्जेक्ट की मोशन ही अपवर्ड डायरेक्शन में, और आपका ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा पता है कौन सी डायरेक्शन में होता है भाई, हमेशा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट की मोशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स की मोशन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू आपको नेगेटिव लेनी होगी।
यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर जब मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी तब ये लिखा होगा कि ऑब्जेक्ट की मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में ही और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही, तो आपको लिखा नहीं होगा, बोला नहीं होगा कि जी को आपको नेगेटिव लेना है, लेकिन आपको समझना होगा वहां पे जी वहां पे नेगेटिव होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट ही। इसलिए अगर आप ड्रॉप कर रही हो ऑब्जेक्ट को, आपका ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में ही, यहाँ पे है देखो मेरा पेन, और मैं यहां से उसको फ्री फॉल कर रही हूं, तो अपवर्ड डायरेक्शन में से ड्रॉप कर रहे हम ऑब्जेक्ट को और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट की मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन दिस डायरेक्शन, और हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है फ्रेंड्स वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन सेम ही, इसलिए हमारा जो जी है, जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अर्थ के ऊपर आपको जी की वैल्यू मालूम है, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे -9.8 लेना होगा आपको और यहाँ पे +9.8 लेना होगा। उसके बाद एक चीज आपको वापस मैं समझा दूं कि फ्रेंड्स आप जब ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो, देखो मैंने अभी पेन पकड़ी हुई है, यानी कि उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है। ऑब्वियसली आप बोल रही हो सही आंसर है आपका, इसकी इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगी, ये हिडन आंसर है फ्रेंड्स, आपको लिखा नहीं होगा क्वेश्चंस में। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी कंडीशन में है ऐसा कुछ लिखा होगा, या तो रेस्ट कंडीशन में है, या तो ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप कर रही हो ऐसा लिखा होगा, तो आपको वहां पे क्या लेना होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 लेनी होगी। क्लियर? जब ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप कर रही हो तब। अगर आप ऑब्जेक्ट को थ्रोन कर रही हो, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकती हो, तो वहां पे आपको इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम मिलेगी और वो डिक्रीज हो जाएगी, और एक हाईएस्ट पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये चीज याद रखो, मोस्ट टाइम पे है चैप्टर के अंदर, न्यूमेरिकल्स पे भी बहुत जगह पे काम आएगी आपको, कि अगर आप ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रोन कर रही हो तो जो फाइनल वेलोसिटी है उसको 0 ले लो, और जो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसको नेगेटिव ले लो। उसके बाद अगर आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और आपका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव लेना होगा। अब सो आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं आपको समझा रही हूँ एग्जाम्पल नंबर 10.2। तो a car falls off a ledge and drops to the ground in 0.5 सेकंड। क्या लिखा हुआ है, falls off a ledge and drops to the, ड्रॉप्स हो रहा है फ्रेंड्स, तो कार की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे हिडन है, u इज इक्वल टू आपको 0 लेना होगा, और t की वैल्यू गिवन है 0.5 सेकंड के अंदर, g की वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। What is its speed on striking the ground? जब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक होगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी वो फाइंड करनी है, यानी कि यहाँ पे v फाइंड करना है आपको। What is its average speed during the 0.5 सेकंड? एवरेज स्पीड कितनी होगी 0.5 सेकंड के टाइम पे वो फाइंड करना होगा। और हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से लेज कितना हाई है उसकी हाइट फाइंड करनी है जहां से आप कार को ड्रॉप कर रहे हो। क्लियर? तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस में लिखा हुआ है, जो डेटा गिवन है आपको, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आपको टी गिवन है 0.5 सेकंड, उसके बाद उसकी इनिशियल वेलोसिटी लेनी होगी u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि आप कार को ड्रॉप कर रही हो फ्रॉम द लेज। उसके बाद आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। साथ में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे +10 लेना होगा या -10 लेना होगा, वो डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये वाली कंडीशन देखो, ड्रॉप कर रही हो तो आपकी जो जी की वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो आपने बराबर ली हुई है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चंस के अंदर v फाइंड करना है। तो मैंने जो वर्टिकली मोशंस के 3 इक्वेशंस लिखाए थे, फर्स्ट इक्वेशन का इक्वेशन था फ्रेंड्स आपका v इज इक्वल टू यू प्लस जी इंटू टी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर, और थर्ड वाला था v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2gh। तो आपको v फाइंड करना है, तो v ये दोनों इक्वेशंस में आ रहे हैं। क्लियर, आपके पास g की वैल्यू है लेकिन हाइट नहीं है। यहाँ पे हमारी कार कितनी हाइट से फॉल हो रही है वो नहीं गिवन, तो ये इक्वेशंस को हम यूज नहीं कर सकते। तो हमारे पास ऑप्शन बचा ये वाला, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर लेते। v इज इक्वल टू यू प्लस जी इंटू टी। जी की वैल्यू आपको गिवन है 0 प्लस यू की वैल्यू आपको गिवन है फ्रेंड्स 0, जी की वैल्यू गिवन है 10 और टी की वैल्यू गिवन है 0.5। तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा 10 इंटू 0.5 यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर, उसके बाद सेकंड नंबर स्टार्ट कर रहे हैं हम। सेकंड नंबर के अंदर आपको फाइंड करना है व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकंड। तो फ्रेंड्स एवरेज स्पीड की फॉर्मूला आपको पता है, मैंने ये भी सिखा दिया था आपको 8th चैप्टर के अंदर। तो एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, दो वेलोसिटी का प्लस कर लो और डिवाइडेड बाय 2 कर लो, तो आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी कार की 0 है, फाइनल वेलोसिटी आपने फाइंड कर ली और डिवाइडेड बाय 2, तो 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5 का हाफ। तो एवरेज स्पीड आ जाएगी आपके पास 2.5 मीटर पर सेकंड। क्लियर, उसके बाद थर्ड नंबर में आपको फाइंड करना है हाउ हाई इज द लेस फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि हाइट फाइंड करनी होगी। तो हाइट इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर। तो हाइट फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 इंटू 0.5 प्लस 1/2, जी की वैल्यू 10 गिवन है और टी की वैल्यू गिवन है 0.5 होल स्क्वेयर। क्लियर, तो आपके पास हाइट आ जाएगी, ये टर्म्स पूरा 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करना है तो 1/2 इंटू 10 और 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25 और उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 1.25 मीटर। क्लियर, तो एवरेज स्पीड आपकी क्या आ गई 2.5, हाइट ऑफ द लेस फ्रॉम द ग्राउंड आ गया 1.25 मीटर। क्लियर, उसके बाद हम एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं 10.3। तो उसका डेटा जो गिवन है वो हम रीड कर लेते। An object is thrown vertically upwards and rises to a height of 10 meters. Calculate the velocity with which the object was thrown upwards and the time taken by the object to reach the highest point. यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को थ्रॉन करना है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे खड़ा हुआ है, उसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रॉन करना है, फेंकना है। क्लियर, जो भी गिवन है डेटा में वो मैं लिख देती हूँ। हाइट गिवन है, कितनी हाइट पे फेंकना है भाई, तो आपको एस की वैल्यू लिखो या एच की वैल्यू लिखो, दोनों सेम होगा। 10 मीटर हाइट पे वो ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रॉन कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, इसलिए उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी एक पॉइंट पे 0 मीटर पर सेकंड। जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, यहाँ पे गिवन नहीं है तो हम खुद से ले लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट की मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में है और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, इसलिए हम यहाँ पे जी की वैल्यू माइनस लेंगे। क्लियर, जो भी गिवन है वो लिख दिया। फर्स्ट नंबर के अंदर हमें फाइंड करना है इनिशियल वेलोसिटी, द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रॉन। कितनी वेलोसिटी से हम ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रॉन करेंगे, तो आपके पास फॉर्मूला है v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस
2gh। v की वैल्यू 0 ले लो, u स्क्वेयर फाइंड करना है, +2, g की वैल्यू -9.8 और h की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10। तो u स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म्स इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 196। क्लियर? 98 टू जा कर लेना और ये पॉइंट तो यहाँ पे कट हो जाएगा। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, √196। 196 का स्क्वायर रूट निकालोगे आप तो आंसर मिलेगा 14 मीटर पर सेकंड। 14 का स्क्वायर होता है भाई 196। क्लियर? तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई आपके पास। उसके बाद आपको सेकंड नंबर में फाइंड क्या करना है, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो कितने टाइम में ये ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे हमें t फाइंड करना है। तो v इज इक्वल टू u प्लस at फॉर्मूला यूज कर रही हैं हम। v की वैल्यू 0, इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली 14, g की वैल्यू लेनी है -9.8 और t हमें फाइंड करना है। तो 9.8t इज इक्वल टू 14। तो t की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स आपके पास 14 डिवाइडेड बाय 9.8। तो आपको आंसर मिलेगा 1.43 और टाइम का यूनिट हो जाएगा सेकंड।